हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 बायोलॉजी का नीट के PYQs इन द टेक्सोनोमिक कैटेगरी विच हायरार्किकल अरेंजमेंट इज इन असेंडिंग ऑर्डर इज करेक्ट इन केस ऑफ एनिमल्स। ये नीट 2022 में आया था। असेंडिंग ऑर्डर में बताओ इन केस ऑफ एनिमल्स हायरार्किकल अरेंजमेंट। इसकी आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, ऐसे याद करना इसको। कीप पॉट क्लीन और family get sick। Family get sick। Keep pot clean or family get sick। Kingdom phylum class order family genus और species। इसको ऐसे याद रखना, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। और इसमें इन केस ऑफ एनिमल्स लिखा है असेंडिंग ऑर्डर में। एनटीए ने अपनी वेबसाइट पे इसका आंसर भी दे रखा है, किंगडम फाइलम क्लास ऑर्डर फैमिली जीनस स्पीशीज। बट इसका आंसर जो है इन केस ऑफ एनिमल्स, सबसे ज़्यादा एनिमल स्पीसीज में होंगे, तो स्पीसीज को पहले आना चाहिए था। बट एनटीए वालों ने इसका आंसर भी दे रखा है, तो हम उनके अकॉर्डिंग ही मानेंगे। उन्होंने डिसेंडिंग ऑर्डर के हिसाब से दे रखा है, बट यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर था। इसका आंसर सेकंड है। आपको इसको याद करने के लिए ये ट्रिक सही है, कीप पॉट क्लीन और फैमिली गेट सिक। इससे आपको एकदम ऑर्डर में याद हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पे आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू फैमिली मस्किडेई। मस्किडेई में कौन सी फैमिली है? ग्रास होपर्स, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, फायर फ्लाई। इसका आंसर है हाउस फ्लाई। सेलेक्ट द correct written scientific name of mango which was first described by Carlos Linnaeus। नीट 2019 में आया था क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट रिटर्न साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। कार्लस लिनेस ने जो दिया था, इसका आंसर है बी, मैंजीफेरा इंडिका लिन। मैंजीफेरा जो कि जीनस है और इंडिका हमारा स्पीशीज है। और लिन, कार्लस लिनस ने इसको डिस्कवर करा था, तो उनके नाम के आगे का ये यहाँ पे जुड़ गया लिन, एब्रीविएशन फॉर्म में। और इसका आंसर ये नहीं है, मैंजीफेरा इंडिका ऐसे नहीं लिखा जाता, मतलब कार्लस लिनस ने जैसे डिस्क्राइब करा था और ऐसे भी नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अगेंस्ट द रूल ऑफ ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर के अगेंस्ट कौन सा रूल है? उड़ीसा 2019 में आया था। हैंड रिटन साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन। ये बिल्कुल सही है। जो साइंटिफिक नेम होता है उन्हें अंडरलाइन ही रखते हैं। एवरी स्पीशीज शुड हैव अ जेनेरिक नेम एंड अ स्पेसिफिक एपिथेट। ये भी सही है। जो भी स्पीशीज का नाम होगा उसमें जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट आता है। जैसे यहाँ देख लो, यहाँ जीनस स्पीशीज है, इसी जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट भी कहता है। साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन एंड शुड बी आइटलिसाइज्ड। ये भी सही है। जेनरिक एंड स्पेसिफिक नेम शुड बी रिटन स्टार्टिंग विद स्मॉल लेटर। ये गलत है, क्योंकि जेनरिक नेम जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है, कैपिटल लेटर से, और स्पेसिफिक नेम जो है हमारा होता है स्मॉल लेटर से शुरू। तो इसका आंसर हमारा फोर्थ है। यहाँ पे अगेंस्ट पूछा था, ये तीनों सही हैं, पर इसके अगेंस्ट ये वाला है। स्टडी द फोर सिस्टम गिवन बिलो एंड सेलेक्ट द टू करेक्ट वन आउट ऑफ देम। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज given by Ernest Mayr। Photoperiod does not affect reproduction in plants। Binomial nomenclature system was given by R.H. Whitaker। In unicellular organisms, reproduction is synonymous and with growth।
इसमें सेलेक्ट द टू करेक्ट स्टेटमेंट। डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज वाज गिवन बाय अर्नेस्ट मेयर, ये बिल्कुल सही है। अर्नेस्ट मेयर ने ही बायोलॉजिकल स्पीसीज की डेफिनेशन दी थी। फोटो पीरियड डज नॉट अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, बिल्कुल गलत। फोटो पीरियड जो है, जो सनलाइट जो 24 जो पूरे दिन में सनलाइट मिलती है प्लांट्स को, उसे फोटो पीरियड कहते हैं। उस फोटो पीरियड में उस फोटो पीरियड की मदद से प्लांट्स जो है प्लांट्स को रिप्रोडक्शन में भी हेल्प मिलती है, इसलिए फोटो पीरियड ज़रूरी है। अफेक्ट फोटो पीरियड अफेक्ट रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर सिस्टम वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर, नहीं, ये आर.एच. विटेकर ने नहीं, कैरोलस लिन्नेस ने दिया था। बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि हमारा अमीबा है, उसमें बाइनरी फिजन होती है, बाइनरी फिजन, और उसका सेल जैसे उसका सेल डिवाइड करता है वैसे ही उसकी रिप्रोडक्शन होती है, दूसरा दूसरा नया अमीबा बन जाता है बाइनरी फिजन के थ्रू। और दूसरा एग्जांपल है इसका प्लेनेरिया। प्लेनेरिया में रीजनरेशन होता है, अगर उसको बीच से काट दिया तो ये नया प्लेनेरिया बना देगा और ये वाला नया प्लेनेरिया बना देगा रीजनरेशन के थ्रू। तो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद ग्रोथ, रिप्रोडक्शन जो है ग्रोथ के साथ होती है, बिल्कुल सही है। इसका ऑप्शन है ए और डी। ए और डी फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। नीट 2016 में आया था क्वेश्चन। मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2 फॉर हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन, नीट 2016 में आया था ये। कॉलम 1 फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, डिप्टेरा, आर्थ्रोपोडा, मस्किडी, इंसेक्टा। फैमिली फैमिली जो है ये मस्किडी, ऑर्डर डिप्टेरा, ए का आर है, दोनों में है, बी का पी है, हमें यहीं से ऑप्शन मिल गया, इसका 3 है। सी का क्लास का, इंसेक्टा, फाइलम, आर्थ्रोपोडा, तो इसका आंसर हमारा 3 है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और मैं आपको एक शायरी सुनाता हूँ। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो।